हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू रामरूप शर्मा यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम जनरली करने क्या वाले हैं यार, ये एक्चुअली मैं सीरीज बना रहा हूँ, यानी कि फिजिक्स की चैप्टर वाइज असर्शन रीजन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। जैसे कि राम सर ने केमिस्ट्री के पांचों चैप्टर्स की असर्शन रीजन की सीरीज निकाल दी है। इस बार मैं फिजिक्स के सारे असर्शन रीजन की सीरीज निकालने वाला हूँ। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और ऑल द वेरी बेस्ट। इस सीरीज के साथ आप जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब मार देना और मैं अब पढ़ाई कराने स्टार्ट कर रहा हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी के जो हमारे असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको अपन कवर अप करेंगे। और मात्र मेरे ख्याल से 12 से 15 क्वेश्चंस में लेके आया हूँ हार्डली। और डेफिनेटली अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लोगे ना यार, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आना है, ये मेरी श्योरिटी है। अनअकैडमी प्लस पर भी मैं पिछले 1 साल से पढ़ा रहा हूँ और अपने ऑफलाइन कोचिंग में पिछले 4 साल से पढ़ा रहा हूँ। और इस बार का जो बोर्ड पैटर्न जैसा सीबीएसई ने बनाया है उसकी चिंता मत करिए आप। सिर्फ आप क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए आराम से, टेंशन मुक्त होके। देखो, सबसे पहले तो ये देख लो हमारे असर्शन रीजन टाइप के हमारे क्वेश्चन आते कैसे हैं। जैसे मतलब पैटर्न क्या रहता है फॉलो अप करने के लिए। तो पैटर्न सिंपल सा ये रहता है कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, गाइडलाइंस में सब कुछ लिख के दिया जाएगा। आपके पास ए ऑप्शन होता है, आपके पास बी ऑप्शन होता है, आपके पास सी ऑप्शन होता है, आपके पास डी ऑप्शन होता है। ए ऑप्शन का मतलब ये होता है कि असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, यानी कि जो आपका ये असर्शन है ये भी सही है और रीजन है ये भी सही है। और ए ऑप्शन तब लगाना होता है कि रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का, यानी कि जो रीजन हम लोग देख रहे हैं वो असर्शन का करेक्ट आंसर भी है। ठीक है। बी ऑप्शन होता है कि सर असर्शन सही है, रीजन सही है, यानी कि दोनों सही चल रहे हैं पर रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। रीजन हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, याद रखिएगा। और सी ऑप्शन होता है कि असर्शन सही है पर सर रीजन गलत है। ठीक है। और डी ऑप्शन होता है असर्शन गलत है और रीजन सही है। तो मात्र ये आपके 4 क्वेश्चन होते हैं जिन्हें आपको फॉलो करना होता है, यानी कि 4 ऑप्शंस होते हैं आप लोगों के। ठीक है ना। और बस इतना सा ही होता है, टेंशन मत लो। चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। तो लेट अस ट्राई फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि यार कॉपर जो होता है ना, पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि कॉपर और एल्यूमिनियम जो है दो मेटल है जो कि मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ओके। क्या आपको असर्शन सही लग रहा है, यस और नो? हाँ सर, असर्शन बिल्कुल सही है। कॉपर और एल्यूमिनियम ही तो होते हैं भैया। बिल्कुल सर, कॉपर और एल्यूमिनियम ही दो मेटल होते हैं जो कि कॉमनली यूज करे जाते हैं। कॉपर की वायर्स होती है, ये एल्यूमिनियम की वायर्स होती है। यस सर। ठीक है ना। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट का करें तो यहाँ पर डेफिनेटली हमारा असर्शन तो मुझे सही नजर आ रहा है कि सर ये डेफिनेटली सही है। अब बात करते हैं हम रीजन की। रीजन कह रखा है कि कंडक्टर वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें कि इलेक्ट्रिक चार्जेस, क्या बोल रखा है, कंडक्टर वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्रीली फ्लो कर सकते हैं। यस सर, ये भी एग्जैक्ट करेक्ट बात है। कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्रीली फ्लो कर सकते हैं ना? यस सर, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा सर, असर्शन सही है, रीजन भी सही है। अब ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन लगाया जाए? अब आप चेक करिए कि जो असर्शन सही है और जो रीजन सही है, क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का? रीजन एक बार आप पढ़िए। रीजन है कंडक्टर वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्रीली फ्लो कर सकते हैं। और असर्शन क्या होता है? असर्शन हमारे असर्शन क्या दे रखा है कि कॉपर एल्यूमिनियम जो है मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेटल्स हैं जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज्ड होते हैं। तो एग्जैक्टली सर, इसका मैं आपके लिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर लगाने वाला हूं। यानी कि यहां पर असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का। क्या आप लोग को समझ आ गया जो मैंने बोलना चाहा है कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आई होप आप लोग क्लियरली देख सको। यस सर। यहां पर असर्शन क्या दे रखा है? ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल था, घबराओ मत, एकदम चिंता मुक्त रहो यार। अच्छा सर, आपने कुछ लिखवाया नहीं? लिखवाऊंगा उसमें जिसमें नीड पड़ेगी, चिंता मत करो, है ना। जिसमें मुझे लगेगा कि हाँ यार यहाँ नीड पड़ रही है बच्चों को समझाने की, तो वहां पर अपन देख लेंगे, चिंता मत रहो यार, मैं सब समझा दूंगा। अभी आप सेकंड क्वेश्चन पर आइए। जब रेसिस्टेंस ऑफ वायर इज स्ट्रेस्ड सो एज टू इज लेंथ इज डबल। अच्छा, अब यहां पर न्यूमेरिकल आ गया, यहां पर करेंगे आराम से। इन्होंने बोला है कि जब लेंथ उसकी डबल हो जाए और
तो रेसिस्टेंस उसका 4 गुना हो जाता है ओरिजिनल वैल्यू का। यानी कि इन्होंने बोला है अगर हम लेंथ डबल कर दें तो जो नया रेसिस्टेंस होता है वो पुराने वाले रेसिस्टेंस का 4 गुना हो जाता है। चेकआउट कर लेते हैं। आप लोगों को याद रखना है कि वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ होता है। वॉल्यूम हमेशा किसी भी वायर का सेम रहता है, वॉल्यूम हम कम ज्यादा नहीं कर सकते। अच्छा, इन्होंने बोला है सर एरिया लेंथ जो है डबल हो चुकी है। अच्छा, इसको सेम रखना है और लेंथ डबल हो चुकी है तो एरिया हमें हाफ करना पड़ेगा। एग्जैक्टली सर, एरिया हमें क्या करना पड़ेगा? हाफ करना पड़ेगा। हाँ भाई, एरिया हाफ करना पड़ेगा, बिल्कुल सर, एरिया हाफ करना पड़ेगा। रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर जी? रो एल अपॉन ए होता है, प्यारा सा फॉर्मूला। अच्छा सर, नया रेसिस्टेंस निकालना है तो सब पे डैश 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 लगा दो। यार एक बात बताओ, मटेरियल तो वही सेम है और सेम मटेरियल का रेसिस्टिविटी भी सेम रहता है। बिल्कुल सर, तो रो डैश रो हो गया। ठीक है ना? क्लियर है प्यारे बच्चों? और आर की वैल्यू यहाँ पर रो एल अपॉन ए थी, ये मान लो आप, है ना? ये क्वेश्चन ऐसे ही करे जाते हैं, मान लीजिए। और लेंथ जो होगा, यानी कि ये इनिशियल कंडीशन है, अब हम निकाल रहे हैं। जो नया लेंथ है वो डबल हो गया, जो नया एरिया है वो हाफ हो गया। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, मेरे ख्याल से ये हो जाएगा 4 रो एल अपॉन ए। क्या यही हो जाएगा? सर आपने एक चीज नोटिस करी क्या? ये जो रो एल अपॉन ए है सर, ये एकदम ऊपर किसके बराबर है? अरे हाँ यार, कैपिटल आर। क्या बड़े होशियार हो रहे हो भाई, क्या बात है। तो जो नया रेसिस्टेंस सर वो 4 गुना हो गया पुराने रेसिस्टेंस के। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ठीक है ना? क्लियर है? तो ये हमारा जो है आंसर हो गया। इसका मतलब अगर हमारा रेसिस्टेंस नया वाला 4 गुना आ रहा है, इसका मतलब रीजन क्या, असर्शन क्या है सर? बिल्कुल सही है असर्शन। इसका मतलब ये है कि असर्शन बिल्कुल सही है, और टिक मारिए और अगले पर चलिए सर। चलो रीजन पर आते हैं। इसका रीजन इन्होंने ये दे रखा है कि किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस जो है, ध्यान दीजिएगा, वापस से इन्होंने मैथमेटिकल स्टेटमेंट दी है, मैं आपको लिख के बता देता हूं। ठीक है ना? क्या बोला है? किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी लेंथ के। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल सर, सामने फॉर्मूले में दिख रहा है, रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। दूसरी बात इन्होंने बोली है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। क्या ये बात सही है? 1 अपॉन ए। अरे हाँ सर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सामने फॉर्मूले में नजर आ रहा है ना, रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो सर अपन के पास एक ये रिजल्ट निकल कर आया, एक ये रिजल्ट निकल कर आया, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है। इसका मतलब रीजन भी करेक्ट है। अब हमें ये चेक करना है क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। हाँ सर, बिल्कुल है। यार जब रेसिस्टेंस सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था लेंथ के, तभी तो हमने ये चीजें कैलकुलेट करके निकाली थी कि लेंथ जो है डबल एल है, या एरिया जो है एरिया का हाफ हो जाएगा। फिर हमने इस फॉर्मूले में इसको सब्स्टिट्यूट करा था। इसका मतलब डेफिनेटली ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अच्छा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का? सॉरी, ये मैंने असर्शन पे टिक कर दिया, कंफ्यूजन ना हो जाए तो हम इसको मिटा देते हैं। तो आप सदैव याद रखिएगा कि सेकंड क्वेश्चन का आंसर अगेन हमारा ए आ गया, कि भैया असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का। क्या आप लोग को समझ आ रहा है, नहीं आ रहा मेरी बात? बिल्कुल सर समझ आ रही है, बिल्कुल समझ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नोट डाउन करना है, वीडियो पॉज करके कर लेना। मैं थोड़ा जरा अब क्या कर लेता हूं, है ना भाई, अब थोड़ा सा अपन अगले क्वेश्चन की तैयारी कर लेते हैं। इसको आप पॉज करके देखते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए वापस से हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, है ना? थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन का असर्शन हमारा क्या दे रखा है, पढ़िए जरा। सीरीज ग्रुपिंग जब हम करते हैं, सीरीज ग्रुपिंग समझते हो, जब हमारे रेसिस्टर ऐसे ऐसे कनेक्टेड होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? सीरीज ग्रुपिंग। क्या कहते हैं इसे अपन? सीरीज ग्रुपिंग कहते हैं। जब हमारे रेसिस्टर सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो इनका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है, यानी कि क्या दे रखा है, जो इन सब का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है, वो हमेशा, ध्यान दीजिएगा क्या बोल दिया इधर, वो हमेशा बड़ा होता है इवन द बिगेस्ट रेसिस्टर जॉइंड इन द सीरीज। जल्दी बताइए, क्या ये बात सच है झूठ है? सर चेक करवा दो प्लीज यार। इन्होंने बोल रखा है कि आर इक्विवेलेंट बड़ा होता है आर लार्जेस्ट के। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए ये 10 ओम का रेसिस्टर है, मान लीजिए 5 ओम का रेसिस्टर है, ये है 2 ओम का। पहले इसका आर इक्विवेलेंट, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, हम चेक करते हैं ये सही है या गलत है। आप इसका आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 10 प्लस 5 प्लस 2 विच विल बी इक्वल्स टू 17 ओम। अरे भैया पल्ले पढ़ रहा है ना पढ़ रहा,
पढ़ रहा है ना? ठीक है भैया, हम तो देखो यूपी के हैं भैया, हम सीधी सादी भाषा में समझाएंगे, है ना? रार इक्विवेलेंट हमारा 17 ओम आ गया, वेरी गुड। अच्छा, हमारा लार्जेस्ट रेसिस्टर कौन सा है सर? 10 ओम। क्या आप लोग यहां से बता सकते हो, क्या ये और ये वैल्यू को अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, क्या ये हमारा वेरीफाई कर रहा है कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो है सबसे बड़े वाले रेसिस्टेंस से भी बड़ा है? बिल्कुल सर कर रहा है। इसका मतलब क्या निकल कर आया? इसका मतलब असर्शन तो एकदम सही है। अब आते हैं रीजन पर। रीजन क्या है? सीरीज अरेंजमेंट में जो हमारा आर एस होता है वो हमारा इस रिलेशन से दिया है। ना 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 ना, मैंने पी नहीं है सर, ये तो पैरेलल का होता है। अरे हमने नशा थोड़ा ना कर रखा है, हमें साफ साफ पता चलता है क्या बोलना चाह रहे हैं हम, है ना? सर ये पैरेलल कनेक्शन हिंगा। कौन सा पैरेलल कनेक्शन? पैरेलल। तो थर्ड क्वेश्चन में आपको क्लियरली दिख रहा है कि रीजन हमारा गलत है। अच्छा सर, कौन सा ऑप्शन हो गया? अरे खुद देख लो ना, असर्शन सही है, रीजन गलत है, यानी कि सी आंसर हो गया। अच्छा, धीरे धीरे किस किस बच्चे को लग रहा है हाँ भाई फील आ रहा है ना? कमेंट सेक्शन पर बताना यार, ठीक है? मेरे से बातचीत करोगे ना तो मजा आएगा, और ऐसे एक रिकॉर्डेड लेक्चर की देखोगे तो बोर हो जाओगे भाई। मजा तभी है जब टीचर बच्चे के साथ बातचीत करे और बच्चा टीचर के साथ बातचीत करे। तो वीडियो पॉज पॉज कर करके कमेंट करते रहना, हाँ सर एकदम लाजवाब, इस पॉइंट पे मजा आ गया, बिल्कुल। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं अब हम। फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है हमारा, कि दो बल्ब है, मान लीजिए हमारे पास एक बल्ब ए है एक बल्ब बी है। ये 100 वॉट का है, ये 220 वोल्ट का है। ये 40 वॉट का है, 220 वोल्ट का है। तो रेसिस्टेंस जो है ए बल्ब का वो ज्यादा होगा बी बल्ब से। अच्छा, ये क्या बात कह दी भैया? देखिए जरा, ऐसे बल्ब होता है। मेरी राइटिंग थोड़ी बहुत ज्यादा गंदी है, ड्राइंग ठीक है, सॉरी यार। मेरी ड्राइंग एकदम लाजवाब है ना? किसी आर्टिस्ट से कम नहीं हूं मैं। तो मान लीजिए हमारा ये बल्ब है ए और हमारा ये बल्ब है बी। ए बल्ब की रीडिंग क्या दे रखी है? 100 वॉट पावर है, 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। और 40 वॉट पावर है और 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। और उन्होंने बोल रखा है कि रेसिस्टेंस जो है ए का ज्यादा है रेसिस्टेंस बी से। सोचो, ये हमें गिवन है, हमेशा जो गिवन है ना उसको देखना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, इतना सा तो काम करना है। इसका फॉर्मूला क्या लगाओगे? ए की फॉर्मूला यूज करना, वी स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि यही चीजें अपन को गिवन है। इसका मतलब आर क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर अपॉन पी, है ना? आर ए। और आर बी क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर अपॉन पी। ये कितना है? 220 का स्क्वायर अपॉन पावर 100 वॉट। ये कितना है? 220 का स्क्वायर अपॉन पावर 40 वॉट। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये न्यूमरेटर तो दोनों का सेम है, और डिनोमिनेटर में एक तरफ 100 है एक तरफ 40 है। यानी कि ऑब्वियस सी बात है, रेसिस्टेंस ऑफ ए जो है कम आएगा, ठीक है ना? बड़े नंबर से डिवाइड करवा रहे हैं। और रेसिस्टेंस ऑफ बी ज्यादा आएगा, क्योंकि छोटे नंबर से सेम अमाउंट को डिवाइड करवा रहे हैं। इसका मतलब जो गिवन है वो तो गलत हो गई, हमने रॉन्ग प्रूव कर दी ना भैया, ऐसा ना हो सका, तुमने जो लिखा है वो गलत है। इसका मतलब हमें पता चल गया असर्शन जो है गलत है। अब हम देख लेते हैं रीजन को, ठीक है ना? वैसे असर्शन गलत है तो ऑब्वियस सी बात है, ध्यान रखना, अगर असर्शन आपका गलत आ जाता है ना तो आपका ऑटोमेटिकली आंसर डी बन जाता है, रीजन देखने की जरूरत भी नहीं है। क्योंकि ऐसा और कोई ऑप्शन ही नहीं एग्जिस्ट करता ना जिसमें असर्शन गलत हो। केवल और केवल डी ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें असर्शन गलत हम प्रूव कर पा रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को बच्चा पार्टी? ठीक है, तो रीजन ऑटोमेटिकली सही आएगा। पर सर प्लीज ना एक बार ही करवा दो ना, क्या जा रहा है आपका, करवा दो। टाइम तो है ही आपके पास, चलो करवा देता हूँ यार, तुम इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हो तो फिर मैं करवाए बिना रहूंगा नहीं। देखिए रीजन है किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस जो हमें दिया होता है, पावर कंज्यूम्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस का। वेरी गुड। हमारा कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस वी है और हमारा कुछ पावर पी है और रेसिस्टेंस कुछ आर है, तो उन्होंने बोला है कि पावर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस के। बिल्कुल सर होता है, ये तो देखा यार, ये तो रहा फॉर्मूला, ये रहा, यहीं से देख लो कि पावर का फॉर्मूला हमारा वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। और यहाँ से तुम्हें क्लियरली नजर आ रहा है कि पावर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेसिस्टेंस के, तो आंसर आ गया। इसका मतलब यहाँ से क्या चीज प्रूव हो गई कि रीजन करेक्ट है, और आंसर क्या है हमारा? डी ऑप्शन है। ठीक है, चलो फटाफट वीडियो पॉज कर लो और नोट डाउन कर ले तो कर लेना, मैं मिटाई दे रहा हूँ। फिर बच्चे कहते हैं सर मिटाओ मत, ये मत करो वो मत करो, अरे 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 सारा रा रा भैया, मजा आ गया। चलिए सर आगे बढ़ते हैं।
बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है आप लोगों के साथ, है ना। फील तभी आता है क्लास में यार जब बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। कमेंट सेक्शन में करना, मेरे से बातचीत करो यार, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ। आई एम जस्ट 22 ईयर्स ओल्ड, बस पिछले कुछ सालों से मेरा टीचिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए मैं टीचर बना हूँ, है ना। प्राइवेट जॉब थी मेरी कॉर्पोरेट फील्ड में, वो मैंने छोड़ दी, ये सब चीजें मेरे को पसंद नहीं है। इंजीनियर था मैं ऑलरेडी, NSUT पास आउट, तो आप समझ सकते हो, है ना। बट टीचिंग इज माई लव। तो आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करना बहुत मजेदार रहता है। हालांकि इस वीडियो में मैं अपना थोड़ा नहीं दिखा पाया, क्योंकि कुछ टेक्नोलॉजी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाती है यार। मेरा लैपटॉप ना बहुत जल्दी प्रॉब्लम कर देता है क्रिएट, मतलब कि कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो दो आपस में कोऑपरेट नहीं कर पाते हैं। तो या तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो सकती है, या फिर मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूँ, या फिर मेरा चेहरा ही आ सकता है थोड़ा सिर्फ। तो प्रॉब्लम ये आ रही है, तो मैं कोशिश करूंगा आगे की वीडियो में थोड़ा आप लोग ही मेरे को कमेंट में सजेशन देना यार, सर कैसे करा जा सकता है। आप तो टेक्निकली और ज्यादा तगड़े धांसू हो, है ना। हम सिर्फ अपने चैनल पर फोकस करते हैं, तुम लोग 1000 चैनलों को देख के सीखते हो कुछ चीजें। तो प्लीज हेल्प करना यार, मेरी कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए फिफ्थ पर आते हैं, छोड़ो आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। ओ हो सर, ये तो बिल्कुल सही बात है। अरे ये तो ओम्स लॉ की डेफिनेशन है यार। अबे भूल गए क्या? अरे यार तुम तो भूल ही गए। अरे ओम्स लॉ यही तो कहता है, जो हमारा ओम्स लॉ है वो और क्या कहता है, ओम्स लॉ यही तो कहता है कि किसी भी सर्किट में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए तो उसके अंदर से जो पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। बिल्कुल सर, इसका मतलब क्या बात होगी, टेंशन वाली बात ही नहीं है। एसर्शन फटाफट से टिक मारो और टाइम वेस्ट करना बंद करो। अब आते हैं रीजन पर। रेसिस्टेंस जो किसी भी कंडक्टर का होता है वो कैसे मेजर करा जाता है, कि कितनी ताकत से वो, या कितना ऑपोजिशन वो क्रिएट कर पाता है, चार्ज जितना फ्लो हो रहा होता है या इलेक्ट्रिक करंट। बिल्कुल सर, एकदम सही है। अरे रेसिस्टेंस इसे ही तो कहते हैं, किसी भी तार का रेसिस्टेंस क्या होता है, कि वो फ्लोइंग चार्जेस को, कितना रोक सकता है, क्या कर सकता है, रोक सकता है। अरे रोकने को ही तो रेसिस्टेंस कहते हैं भाई, रोकने को ही तो रेसिस्टेंस कहते हैं। और क्या होता है रेसिस्टेंस, बिल्कुल सर, ठीक है। तो रीजन भी हमारा करेक्ट आ गया, वेरी गुड सर। तो हमारा रीजन पर, क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का? अब लोग तुम बताओ, ठीक है ना। अब तुम बताओ यार, बहुत हो गया मेरा, है ना। 2-4 एग्जांपल करवा दिए, अब क्या करो, वीडियो पॉज करो, कमेंट में आंसर करके देखो, फिर वीडियो प्ले करो और फिर चेक करो आंसर सही मारा नहीं आ रहा। असर्शन हमारा ये था, ठीक है ठीक है ठीक है। क्या रीजन हमारा ये था? नहीं सर, है ना। रेसिस्टेंस की डेफिनेशन से क्या लेना देना ओम्स लॉ का, है ना। रेसिस्टेंस की डेफिनेशन से क्या लेना देना ओम्स लॉ का, इसका मतलब इसका आंसर क्या है, बी। मतलब सर असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, पर ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है जी, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। वेरी गुड। चलो यार आगे बढ़ते हैं, ऐसे तो मैं मिटाता ही रह जाऊंगा, पागल हो गया मैं तो। चलिए सिक्स क्वेश्चन पर आते हैं हम, है ना, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते। क्वेश्चन नंबर सिक्स, का असर्शन देखिए, फिर हम रीजन पर आते हैं। सेवंथ कटा हुआ है, टेंशन मत लेना, मैं एक और अभी फाइल डाल दूंगा, घबराना मत ज्यादा, है ना, कहीं टेंशन में आ जाओ सर ये क्या हो गया वो क्या हो गया। सिक्स देखिए, कि जितने चार्जेस जो इलेक्ट्रॉन पर सेकंड फ्लो करते हैं किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से, वो हमारा क्या होता है, कांस्टेंट करंट। अरे 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 क्या बोल दिया, ये इन्होंने एन की वैल्यू दे दी है। देखिए ये थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिक्स्थ का असर्शन मैं आपको प्रूव कर रहा हूं। इन्होंने बोला है कि इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं 1 सेकेंड में किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से, जिसमें कि 1 एम्पियर करंट होता है। चेक कर लेते हैं। करंट का फॉर्मूला होता है हमारा Q/T, होता है प्यारे बच्चों, नहीं होता है। और Q का फॉर्मूला होता है Ne, यस और नो। अच्छा ये अगर Ne में यहां पर फिट कर दूंगा तो ये मेरा कितना हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू Ne/T, यस और नो। हाँ सर हो जाएगा। अब जरा निकालिए। हाँ भाई, एन क्या, Ne/T इज इक्वल्स टू आई, ठीक है ना। एन हमें निकालना है I इंटू T/E। करंट कितना है सर, 1 एम्पियर। टाइम कितना है सर, 1 सेकेंड। क्वेश्चन में तो दे रखा है पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड। ई सर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलाम्ब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। अच्छा सब इन चीजों को डिवाइड करवाते हैं। अगर हम एन की वैल्यू निकालना चाहें तो हमारी कितनी आ रही है, जल्दी बताइए सर। 6.25 इंटू 10⁻18 आ रही है। वीडियो पॉज करके कैलकुलेट करके देख लेना यार। क्या यही वैल्यू इन्होंने दे रखी है? हाँ सर। तो असर्शन क्या है,
एकदम सही है सर। इनका कहने का मतलब ये था कि जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे होते हैं किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से, है ना, वो हमारे 6.25 इंटू 10⁻18 होते हैं अगर 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड में फ्लो कर रहा है तो। अब आते हैं रीजन पर। रीजन क्या है? किसी भी एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो है 1.6 इंटू 10⁻−18 19 होता है। ये गलत है, ठीक है ना, 19 लिखा होना चाहिए था यहाँ पर। क्लियर है? यहाँ पर प्लीज आप 19 लिख देना, है ना। हाँ सर, ये भी सही है, रीजन भी सही है। क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का? बिल्कुल सर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है वो हमारी यहाँ पर यूज हुई है ना, ई की वैल्यू ये रही, देखो। तो ये हमारा यूज हो गया यहाँ पर। अगर हमारा फर्स्ट के कैलकुलेशन में यूज हो गया इसका मतलब करेक्ट सर। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? यहाँ पर हम सर ये लिखेंगे कि असर्शन भी सही था, रीजन भी सही था, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी था। इस वजह से सिक्स्थ क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा ए है। सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा? ए है। ठीक है, अब मैं जरा एक नई फाइल डाल देता हूँ 2 सेकेंड बाद। हाँ भाई, तो 2 मिनट 1 सेकेंड लगा जस्ट मेरे को फाइल कन्वर्ट करने में। हाँ, तो हम किस पर आ गए थे? हमने सिक्स्थ क्वेश्चन कर लिया था, फिफ्थ कर लिया था, फोर्थ कर लिया था, सेवन। बस ये 10 क्वेश्चन करेंगे, चिंता मत करिए। और इस 10 से बाहर आपका कुछ नहीं आना है। जो भी आपका ये रिड्यूस्ड सिलेबस है ना, सब उसी से करवा रहा हूँ मैं। इससे बाहर आपका एक क्वेश्चन नहीं आएगा मेरे पढ़ाए हुए से, ये मेरी गारंटी है। इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा। बस आप करके चले जाओ, वीडियो आंख बंद करके देख लो, ठीक है ना। तो सेवंथ क्वेश्चन देखिए। असर्शन क्या है कि कोई भी करंट ध्यान दीजिए, कोई भी करंट, नो करंट, कोई भी करंट फ्लो नहीं कर सकता अगर इलेक्ट्रिक सर्किट ओपन है। बिल्कुल सर, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक सर्किट हमारा ऐसे है, अरे तो करंट फ्लो करेगा क्या? करंट फ्लो करेगा नहीं सर। यहां से ये ओपन है तो करंट फ्लो कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। करंट फ्लो कितना हो जाएगा हमारा? जीरो हो जाएगा। ठीक है सर, इसका मतलब असर्शन क्या है? एकदम करेक्ट है। रीजन पर आते हैं। रेसिस्टेंस ऑफ ओपन सर्किट इज इनफाइनाइट। सर ओपन सर्किट की रेसिस्टेंस इन्फिनिटी होती है। चेक कर लेते हैं। रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? V अपॉन आई, ओम्स लॉ से V बाय आर। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? हमें नहीं पता सर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, हालांकि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। अच्छा, करंट तो जीरो है। हाँ सर, 1/0 कितना होता है? सर नॉट डिफाइंड होता है, और नॉट डिफाइंड को क्या कहते हैं? इन्फिनिटी। अच्छा, तो इसका मतलब रेसिस्टेंस कितना आ गया? इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, रेसिस्टेंस कितना आ गया आप लोगों का? सर रेसिस्टेंस तो हमारा इन्फिनिटी आ गया। कितना आ गया रेसिस्टेंस हमारा? इन्फिनिटी आ गया। इसका मतलब रीजन भी सही है। क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का? बिल्कुल सर, यस भैया। रेसिस्टेंस अगर इनफाइनाइट है, रेसिस्टेंस अगर इनफाइनाइट है तभी तो हमारा करंट जीरो है। क्यों सर? क्योंकि V इज इक्वल्स टू आई आर, आई इज इक्वल्स टू V अपॉन आर। V हमें नहीं पता, रेसिस्टेंस हमारा इनफाइनाइट है, और मैथमेटिक्स पढ़े हो तो 1/इन्फिनिटी कितना होता है सर? जीरो। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? V इंटू जीरो। इसका मतलब कि 0 एम्पियर करंट हो जाएगा। इसका मतलब सेवंथ का अगेन आंसर क्या आ गया? ए आ गया। भाई असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और सब कुछ धुआंधार सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, क्लियर है? और बस एक बार इसको मिटा दिया जाए, छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए। जल्दी करते हैं 8th क्वेश्चन। एलॉय जो होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस में यूज होते हैं, जैसे हमारी प्रेस हो गई या हीटर हो गया। हाँ भाई, हाँ सर बिल्कुल। जो हमारे एलॉय होते हैं वही तो यूज होते हैं हमारे हीटर वगैरह में। इसका रीजन क्या है? कि एलॉय की रेसिस्टिविटी ज्यादा होती है जितने उसके अंदर मेटल्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, है ना। और एलॉय का जो है लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है। नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना कि भैया एलॉय का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, याद रखिएगा, जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलॉय जो होता है, एलॉयज का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, याद रखिएगा, वो हमेशा ज्यादा होता है जो उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स होते हैं, जो उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स होते हैं। ठीक है भैया, क्लियर है सर? बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। ठीक है, तो इसका मतलब रीजन हमारा गलत है, असर्शन सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ यार? अरे रीजन सही है, असर्शन गलत है। हाँ भाई, तो सी आ जाएगा।
ठीक है ना। 8th क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब आते हैं 9th क्वेश्चन पर, जल्दी आ जाओ यार फटाफट, है ना। वीडियो खत्म करते हैं, काफी लंबी हो गई है ऑलरेडी, है ना, वरना तुम लोग बोर हो जाते हो कि सर इतनी लंबी वीडियो कौन देखेगा। 9th क्वेश्चन देखिए। असर्शन होता है कि सभी अप्लायंसेस घर में हमारे पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। यस यस यस, आप सभी के घरों में पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, ठीक है ना। क्लियर है। पैरेलल में इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कम होता है, नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे पैरेलल में पता है क्यों कनेक्टेड होते हैं, ध्यान दीजिएगा। पैरेलल में इसलिए कनेक्टेड होते हैं, मान लो ये फ्रिज है, ये एसी है, ये टीवी है। पैरेलल में इसलिए कनेक्टेड होते हैं क्योंकि पैरेलल में पहली बात तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है सेम रहता है, ठीक है। और करंट जो है सबको अलग अलग, जितना उनको रिक्वायरमेंट होती है उतना करंट जाता रहता है उनके रेसिस्टेंस के हिसाब से। बिल्कुल सर, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन तो और ज्यादा होती है, उल्टा पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है इनके लिए। तो याद रखिएगा यहाँ पर रीजन गलत है, असर्शन सही है। रीजन गलत है, असर्शन सही है, इसका मतलब 9th का आंसर क्या हो गया, अगेन सी ऑप्शन आ गया। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर हो जाएगी इस वीडियो से छुट्टी। हाँ भाई, लास्ट वीडियो और इस वीडियो से लास्ट क्वेश्चन और इस वीडियो से छुट्टी। तो 10th पार्ट क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस हमारा जूल्स पर कूलम्ब होता है। वोल्ट जो है देख लेते हैं सर, क्या ये सही बात है गलत बात है। अब एक ही पोटेंशियल डिफरेंस, जूल्स किसकी यूनिट होती है, वर्क की, और कूलम्ब किसकी यूनिट होती है, चार्ज की। क्या ऐसा कुछ होता है क्या, वर्क अपॉन चार्ज? हाँ सर होता है ना। पोटेंशियल डिफरेंस का भी यही होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी यही होता है, बिल्कुल सर। सर ये पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्मूला होती है, आपको नहीं पता है क्या? अरे मुझे पता है, मैं पूछ रहा हूँ मजाक में यार, तुम तो दिल पे ले जाते हो। तो असर्शन सही है। रीजन क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में डिफाइन करा जाता है, जितना अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ता है, ठीक है। एग्जैक्टली रीजन भी सही है। अब आप ये समझ लीजिए क्या बोला जा रहा है कि अगर हमारा ए पॉइंट ये है और हमारा बी पॉइंट ये है, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज क्यू था, तो इसको उठा के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में जितना वर्क करना पड़ता है ना, उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का वो वर्क होता है जो कि एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर उठाने के पटकने में काम आता है, ठीक है। और इसी के साथ इस चैप्टर की हमारी ये खत्म होती है, ठीक है ना। सब्सक्राइब कर देना यार चैनल को प्लीज यार, सब्सक्राइब से क्या होता है ना, मोटिवेशन आता है। टिल देन थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू, टाटा।